हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। जिसमें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम टीनिया सोलियम की लाइफ हिस्ट्री एंड उसके डेवलपमेंट की स्टडी करने वाले हैं। तो क्या करना है हम सभी को, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हमने टीनिया सोलियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी की थी। आप सभी चाहें तो हमारी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप सभी को हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टेलीग्राम पर आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए जानते हैं टीनिया सोलियम की पूरी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि टीनिया सोलियम का ये प्रोग्लॉटिड है, जिसमें कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये डायग्राम मैंने पिछली वीडियो में प्रोवाइड कराया था, मैं इस वीडियो में भी आप सभी को दे रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे से समझ सके। इसमें ये एक प्रोग्लॉटिड है टीनिया सोलियम का, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लाइफ हिस्ट्री होती है। लाइफ हिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट क्या होता है टीनिया सोलियम के, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि टीनिया सोलियम का कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम इज डाइजेनेटिक, यानी कि टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। इन्वॉल्विंग टू होस्ट एज इन केस ऑफ अ फ्लू। क्यों डाइजेनेटिक होती है, क्योंकि इसमें टू होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि फ्लूक के केस में होता है। बट लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म इज मच सिंपलर एंड विदाउट अ फ्री लार्वल स्टेज। लेकिन जो टेपवर्म की लाइफ साइकिल होती है वो अधिक सिंपल होती है और उसमें फ्री लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। Present of a single tapeworm in a host diminishes possibility of cross fertilization, यानी कि किसी भी होस्ट में सिंगल टेपवर्म का प्रेजेंट होना क्रॉस फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, घटा देता है। फर्टिलाइजेशन इज प्रिसीडेड बाय कपुलेशन which is accomplished by insertion of cirrus into vagina of the same or other proglotid to release spermatozoa, यानी कि फर्टिलाइजेशन कपुलेशन द्वारा होता है, जो कि सिरस के वेजिना में इंसर्शन से कंप्लीट होता है, अकम्प्लिश होता है। क्या सिरस क्या होगा, या ये सेम प्रोग्लॉटिड का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट प्रोग्लॉटिड के भी सिरस और वेजिना हो सकते हैं स्पर्मेटोजोआ को रिलीज करने के लिए। इट बिकम्स पॉसिबल व्हेन द कॉमन गोनोपोर्स ऑफ टू मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। यह कब पॉसिबल होता है, जब टू मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स के कॉमन गोनोपोर्स कांटेक्ट में आते हैं। किस कारण से कांटेक्ट में आते हैं, स्ट्रोबिला के फोल्डिंग होने से। जब टू मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स के कॉमन गोनोपोर कांटेक्ट में आते हैं तब यह पॉसिबल होता है कॉपुलेशन। स्पर्मेटोजोआ इंजेक्टेड इनटू वेजिना, स्पर्मेटोजोआ वेजिना में इंजेक्ट होता है। स्विम डाउन टू द सेमिनल रिसेप्टिकल, और वह सेमिनल रिसेप्टिकल में स्विम डाउन होता है, नीचे चला जाता है। वेयर दे आर स्टोर्ड टिल ओवा आर रिलीज्ड बाय द ओवरी, जहाँ की ओवरी द्वारा ओवा रिलीज किए जाने तक स्पर्मेटोजोआ को स्टोर किया जाता है। कहाँ पर, सेमिनल रिसेप्टिकल में। द टू फाइनली मीट इन द फर्टिलाइजेशन डक्ट, और ये दोनों फाइनली फर्टिलाइजेशन डक्ट में मिलते हैं। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है। एंड जाइगोट्स आर फॉर्म्ड, और जाइगोट्स बनते हैं। दस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इस प्रकार से जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कैसा होता है, इंटरनल टाइप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप क्या है इसके लाइफ हिस्ट्री का, कैप्सूल फॉर्मेशन। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कैप्सूल फॉर्मेशन। तो आइए जानते हैं क्या होता है। जाइगोट्स और एग सेल्स पास इनटू द ओ टाइप, यानी कि जो जाइगोट या फिर एग सेल्स होती हैं वो ओ टाइप में जाती हैं या पास होती हैं। वेयर ईच बिकम्स एसोसिएटेड विथ अ लार्ज यॉक सेल और वेटेलाइन सेल प्रोवाइडेड बाय द वेटेलाइन ग्लैंड, जहाँ की प्रत्येक जो जाइगोट होता है, एग सेल्स होती हैं, वो किसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं, लार्ज योक सेल के साथ या फिर वेटेलाइन सेल के साथ, जो कि वेटेलाइन ग्लैंड द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। द कैप्सूल सो फॉर्म्ड पासेस इनटू यूट्रस वेयर फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, और उसके बाद जो कैप्सूल होता है वो यूट्रस में पास हो जाता है, यूट्रस में चला जाता है, जहाँ की आगे की डेवलपमेंट होती है। Passes of capsule into uterus is lubricated by the secretion from Mehlis glands, और जो कैप्सूल का
पासेस होता है, कैप्सूल की पास होती है यूट्रस में, वो किसके द्वारा लुब्रिकेट होती है? मेहलिस ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसके सहारे जो कैप्सूल होता है वो यूट्रस में पास हो जाता है। एज मोर एंड मोर कैप्सूल पास इनटू यूट्रस, और इस तरीके से अधिक कैप्सूल यूट्रस में पास होती हैं, यूट्रस में जाती हैं। इट डेवलप्स लेटरल ब्रांचेस टू एकोमोडेट देम, और उन्हें समायोजित करने के लिए इसमें लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं। ये था कैप्सूल फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लीवेज। ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लीवेज होता है। किस तरीके से ये होता है? जाइगोट और एग सेल अंडरगोज क्लीवेज व्हेन द कैप्सूल इज इन यूट्रस, यानी कि जब कैप्सूल यूट्रस में होता है तब जाइगोट या फिर जो एग सेल होती है उनमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, और ये जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है एंड अनइक्वल होता है। फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट्स इन अ लार्जर मेगामियर एंड अ स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल, और जो फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन होता है, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है उसमें क्या होता है? एक लार्जर मेगामियर बनता है और एक स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल का फॉर्मेशन होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप सभी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन में मोरूला। मोरूला क्या होता है? मेगामियर डिवाइड्स फर्दर एंड फॉर्म सेवरल सिमिलर मेगामियर्स, यानी कि मेगामियर जो बनता है क्लीवेज के टाइम वो डिवाइड होकर अपने समान कई सारे सेवरल सिमिलर मेगामेयर्स, यानी कि अपने समान कई सारे मेगामेयर्स का फॉर्मेशन करता है। वाइल एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड्स, जबकि एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड होती है रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, और वह दो प्रकार की एम्ब्रियोनिक सेल प्रोड्यूस करती है, लार्जर मीजोमियर एंड स्मॉलर माइक्रोमियर, जिसे कि लार्जर मीजोमियर एंड स्मॉलर माइक्रोमियर के नाम से जाना जाता है। दस 3 टाइप्स ऑफ सेल रिजल्ट फ्रॉम द जाइगोट, स्मॉल माइक्रोमियर, मीडियम मेजोमियर एंड लार्ज मेगामियर। इस प्रकार से जो 3 टाइप के सेल होती हैं वो जाइगोट से बनती हैं। पहला क्या होता है? स्मॉल माइक्रोमियर, सेकंड होता है मीडियम मेसोमियर एंड थर्ड क्या होता है? लार्ज मेगामियर। माइक्रोमियर्स फॉर्म अ राउंडेड मास द मोरूला, और जो माइक्रोमियर्स होते हैं वह एक राउंडेड मास का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। जो माइक्रोमियर्स राउंडेड मास का फॉर्मेशन करते हैं उसे ही हम मोरूला कहते हैं। सराउंडेड बाई एन इनर एनवलप ऑफ मीजोमियर एंड एन आउटर एनवलप ऑफ मेगामियर, जो कि एक इनर एनवलप मीजोमियर एंड आउटर एनवलप मेगामियर से सराउंडेड होता है। ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड स्टेप जो कि है वह है हेक्साकैंथ एंड ओंकोस्फीयर, यानी कि इसमें ओंकोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है। मोरूला एट इट्स मॉर्फोलॉजिकली पोस्टीरियर एंड, यानी कि मोरूला जो होता है इसके मॉर्फोलॉजिकली पोस्टीरियर एंड पर डेवलप्स 3 पेयर्स ऑफ काइटिनियस हुक्स, 3 पेयर्स यानी कि काइटिनियस हुक्स के 3 पेयर्स डेवलप करता है। सिक्रेटेड बाय डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स द्वारा सिक्रेटेड होती हैं, कॉल्ड ओंकोब्लास्ट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओंकोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। पासेस अ पेयर ऑफ लार्ज पेनेट्रेशन ग्लैंड्स, यानी कि जो कि लार्ज पेनेट्रेशन ग्लैंड्स को पास करती हैं। ओंकोब्लास्ट जो होता है वो लार्ज पेनेट्रेशन ग्लैंड्स को पास करती हैं, यानी कि मोरूला के पोस्टीरियर एंड पर 3 पेयर्स ऑफ काइटिनियस हुक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स द्वारा सिक्रेटेड होती हैं, जिसे कि ओंकोब्लास्ट कहा जाता है, जो कि लार्ज पेनेट्रेशन ग्लैंड्स को पास करती हैं। इट इज़ सराउंडेड बाई 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो ओंकोब्लास्ट होता है वो 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। बाय द टाइम ऑफ ओंकोस्फीयर आर फॉर्म्ड द प्रोग्लोटिड बिकम ग्रेविड एंड इंक्रीजेज इन साइज, और जो ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन का टाइम होता है, जब ओंकोस्फीयर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो जो प्रोग्लोटिड होते हैं वो ग्रेविड हो जाते हैं और अपने साइज में बड़े हो जाते हैं या फिर अपने साइज में वृद्धि कर लेते हैं। इट्स यूट्रस फॉर्म 7 to 13 लेटरल ब्रांच, और इसका जो यूट्रस होता है वो 7 से 13 लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पर फॉर्मेशन करता है? ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड पर इसका यूट्रस जो होता है वो अपने प्रत्येक साइड पर 7 से 13 लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। एंड कंटेन्स 30,000 to 40,000 ओंकोस्फीयर्स, और 30,000 से 40,000 तक ओंकोस्फीयर को कंटेन करता है। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट या फिर पिग, यानी कि सेकेंडरी होस्ट जो पिग होता है उसमें किस तरीके से टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है ये जानते
होते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला डिटैच इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 एंड पास आउट विद द होस्ट फिशेस। यानी कि जो पोस्टीरियर एंड के प्रोग्लोटिड्स होते हैं उसके जो स्ट्रोबिला के पोस्टीरियर एंड के प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं 4 या 5 के ग्रुप में और होस्ट के फिशेस के साथ पास आउट होते हैं, बाहर आ जाते हैं। द सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट एक्वायर्स इन्फेक्शन बाई इगेस्टिंग द ओंकोस्फीयर्स। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वह कैसे इन्फेक्टेड होता है, जब वो ओंकोस्फीयर को इगेस्ट करता है या फिर उसको ग्रहण करता है, तब जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। पिग विच रेगुलरली फीड्स ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटा इज द यूजुअल सेकेंडरी होस्ट। यानी कि जो पिग होता है जो रेगुलरली ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि मानव के उत्सर्जी पदार्थों को फीड करता है, उनको ग्रहण करता है, वह यूजुअल सेकेंडरी होस्ट होता है। वह सामान्य रूप से टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट होता है। बट डॉग, मंकी एंड शिप आर ऑल्सो नोन टू गेट द इन्फेक्शन। बट डॉग, मंकी और जो शिप होती है उन्हें भी इन्फेक्शन को ग्रहण करने वाला माना गया, यानी कि उन्हें भी सेकेंडरी होस्ट माना गया है टीनिया सोलियम का। ऑटो इन्फेक्शन में टेक प्लेस इन अ पर्सन ऑलरेडी सर्विंग एज अ प्राइमरी होस्ट। इसका ऑटो इन्फेक्शन उस पर्सन में भी हो सकता है जो कि प्राइमरी होस्ट के रूप में भी प्रेजेंट था, और टीनिया सोलियम उसी पर्सन में सेकेंडरी होस्ट के रूप में भी इन्फेक्शन कर सकता है, यानी कि वही पर्सन टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट भी हो सकता है। दिस हैपेंस व्हेन ड्यू टू रिवर्स peristalsis the detached proglottids are carried to the stomach where the oncospheres are liberated। यह कब होता है, जबकि रिवर्स पेरिस्टालसिस प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो डिटेच्ड प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो स्टमक में कैरी हो जाते हैं वेयर द ओंकोस्फीयर और लिबरेटेड। वह स्टमक में फिर से आ जाते हैं और वहाँ पर जो ओंकोस्फीयर होते हैं वो लिबरेटेड कर दिए जाते हैं, यानी कि जो ओंकोस्फीयर होते हैं वो फिर से अपना इन्फेक्शन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप सभी को भी उतना टाइम चाहिए होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स आप सभी को क्लियर करा दूंगी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। और अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।